पैसा दो। जो खुल के बाहर नहीं आ रहा है, 13 करोड़ लोगों का पैसा लिया हो उसने, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो, उसको घसीट के जनता के बीच में भारत की सरकार ला क्यों नहीं? आप मेरी बात सुनिए। आप इसके बाद आंदोलन कमजोर होगा कि और बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। उसका बड़ा स्वरूप आएगा कि कहीं कोई अत्याचार कर रहा हो, भ्रष्टाचार कर रहा हो, उनके खिलाफ ये लोग एक्शन लेते हुए उनको पर कानूनी कार्रवाई करें। भारत सरकार का सिर्फ दोष इतना है, मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि भारत सरकार को जब जानकारी हुई तो भारत सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लिया और सियासी पोर्टल का गठन किया और भारत सरकार ने पीड़ितों की बात सुनी। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, ये जग जाहिर हो चुका है, उनके बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी कर उनकी संपत्तियां क्यों नहीं बेची? क्यों अधिग्रहण नहीं कर लेगी? क्यों भारत की सरकार जिनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस था उनको विदेश भाग जाने की छूट क्यों दे रही है? एक व्यक्ति जो सुब्रत राय थे, उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद जेबी राय बचे हुए थे, ओपी श्रीवास्तव बचे हुए थे, जेबी राय का परिवार बचा हुआ था, ओपी श्रीवास्तव का परिवार बचा हुआ था। ये लोग भारत में रह रहे थे और आज ये लोग जब ईओडब्ल्यू की मध्य प्रदेश की कार्रवाई होती है, ईओडब्ल्यू उनको बुलाता है तो वो ईमेल से इस बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं अपना इलाज कराने के लिए दुबई और सिंगापुर पहुंच गया, जिसके खिलाफ रेड कार्ड नोटिस हो, वो देश छोड़ के नहीं जा सकता हो। तो भारत सरकार के ऊपर यह प्रश्न बनता है कि आखिर वो भारत को छोड़ करके कैसे सिंगापुर चले गए, कैसे दुबई चले गए? और आज के डेट में ओपी श्रीवास्तव जैसे लोगों का कहीं अता पता नहीं, कहीं अता पता नहीं, खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। जो खुल के बाहर नहीं आ रहा है, 13 करोड़ लोगों का पैसा लिया हो उसने, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो, उसको घसीट के जनता के बीच में भारत की सरकार ला क्यों नहीं रही है? दोस्त सिर्फ इतना है। चलिए, अब आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं तो जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे बैठा हूँ। जंतर मंतर पे अपने लोगों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्री को ज्ञापन दे रहा हूँ कि एक प्रतिनिधिमंडल वास्तविक यथार्थ के रूप में जो देश के हालात हैं, इससे भारत की सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। जो भारत सरकार ने बड़े जोर शोर से ये वादा किया था कि हम देश के निवेशकों का पाई लौटाएंगे और पोर्टल लाया था, वो पोर्टल भारत की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल कर रही है। सच जानकारी देने के लिए हम लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुलाकात भी करना चाहते हैं ताकि एक एक सच बाहर आ सके और उसका भी प्रयास कर रहे हैं। जब तक कि पैसे का भुगतान नहीं होगा, आंदोलन आज जंतर मंतर पे है, कल दिल्ली की प्रत्येक गलियों में होगा। क्योंकि ये जानने के बाद कि पैसा उन्होंने 4000 करोड़ बांट दिया, 20 लाख लोगों में बांट दिया, आपके एक भी यहाँ लोगों में किसी को पैसा मिला है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। देखिए भाई, आप मेरी बात सुनिए। आप इसके बाद आंदोलन कमजोर होगा कि और बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। उसका बड़ा स्वरूप आएगा। सबसे पहले मेरे पास वो लोग भी हो गए जो 1,25,000 1 करोड़ 25 लाख थे, उनकी डिफिशियंसी खत्म हुई, उनको पैसा नहीं मिला, उनसे दावा भी करा दिया। तो वो भी तो मेरे साथी हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आंदोलन लड़ेगा। गलती भले ही उन्होंने कही है, किसी ने भले ही उनको बलगलाया है, आज उनको हकीकत पता लगेगी तो आंदोलन नहीं करेंगे क्या? हकीकत नहीं पता लगेगी तो क्या वो भारत सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा और जाएंगे। वो लोग सड़कों पे आंदोलन ही नहीं रहेगा, उग्र आंदोलन भी करेंगे और भारत सरकार के जो भी लोग, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आके बात करनी हो और चाहे वो सामाजिक पटल पे बात करनी हो, उनसे सवाल जवाब करेंगे और वो सवाल जवाब इस स्तर पे करेंगे कि भारत सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। भारत सरकार को उन सभी लोगों के दावे, जो उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख लोग हैं, उन लोगों के दावे का निस्तारण करना पड़ेगा। अभी तो मात्र 25-50 हज़ार की बात है। जो इन लोगों को लगभग 20-22 लाख लोगों को जो पैसा दिया गया है, उनको भी तो 50 हज़ार रुपये तक दिया गया है ना, 20,000 से 50,000। और दावे कितने कराए गए हैं? संपूर्ण दावे कराए गए हैं। किसी के 1 करोड़ है, किसी के 10 लाख है, किसी के 20 लाख है, किसी के 5 लाख है। बाकी पैसा क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? तो भारत की सरकार को तो उसका जवाब देना पड़ेगा, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से, चाहे वो भारत का कोई हिस्सा, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सबसे ज़्यादा आज के डेट में गुजरात के लोग यहाँ आए हुए हैं। जिस गुजरात के 2 लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उन गुजरात के लोग आज उनके पैसे के लिए कई लोगों ने आत्महत्याएं करी है और दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे ही प्रदेश से और मेरे ही कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से आज यहाँ आके बैठे हैं, उनकी लोकसभा क्षेत्र से बैठे हैं, उसका गृह मंत्री सांसद है और उनके लोगों तक का पैसा नहीं मिलेगा। आखिर कब मिलेगा ये पैसा? क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये सवाल करने वो आज गुजरात से दिल्ली आए हैं।
उनके यहाँ पहुँचना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको जवाब दें कि आखिर मेरे साथ भी अन्याय है। कुछ लोग कहते हैं गुजरात के लोग गुजरातियों की तरफ की बात करते हैं। देश पूरा ये कहता है कि दो गुजराती पूरे हिंदुस्तान को खा जा रहे हैं। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको प्रतिनिधि के रूप में यहाँ दिखाता हूँ कि कम से कम 25 गुजराती ये आए हुए हैं कि उन गुजरातियों को भी उन्होंने बेच लिया, परेशान है। बेच लिया। क्या गुजरात भारत में नहीं है क्या? क्यों पूरे गुजरात के लोगों को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपमानित करा रहे हैं, उनको सरेआम बेइज्जत करा रहे हैं? एक व्यक्ति के नाते, 2 व्यक्ति के नाते पूरे गुजरातियों को गाली क्यों मिली? ये इस विषय पे भी उनको ध्यान देना होगा। और रही बात राजनीति का, तो राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रही है, राजनीति इस पर कांग्रेस भी कर रही है, सहारा के मुद्दों पे राजनीति इस पर विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। हम लोग मर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना किसी को नहीं। जनता का प्रतिनिधि का मतलब है कि जब कोई राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें अगर आपकी बातें नहीं सुनती हो तो विपक्ष के लोग प्रमुखता से खड़े होकर के उन पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होकर उनको न्याय दिलाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि सिर्फ यहाँ पीड़ित कोई नेता नहीं है जो आकर के इसको मरहम लगा सके, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, जदयू हो और राजनीतिक दल के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रांतों में, उनके कोई नेता हमारे लोगों के बीच में जैसे लगता है कि सहारा का समूह ने पूरे भारत के राजनेताओं को खरीद लिया है। दुर्भाग्य है, हमको सिर्फ सरकार से ही नहीं लड़ना पड़ रहा, हमको लड़ना पड़ रहा उन सभी राजनेताओं से जिनको हम लोगों ने सांसद और विधायक बना करके भेजा। ऐसे में हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है कि अब ये जन आंदोलन अभी तक संवैधानिक रूप से कर रहा है, अब उग्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए, तो ये जो कल टीम आपकी गई थी उसमें चतुर्वेदी जी भी साथ में थे। आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, और वहीं पे आंदोलन जो हुआ था उसके बाद पोर्टल की घोषणा हुई थी। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, अब कुछ उम्मीद बची है कि अब लोग हार मान जाएंगे? नहीं, हार तो नहीं मानना चाहिए। अपना पैसा लगा क्यों हार मानेंगे? और जंग लड़ना चाहिए और लड़ाई से पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा है जब जो लोग लड़े हैं वो जंग नहीं जीती हो। आज जो सहारा के अंधभक्त जो बार बार कह रहे हैं ऑफिस खुलेगा, सियासी का रिसमिशन करके पेमेंट हो। कल जो सियासी कार्यालय हम लोग गए, जो हमने वहाँ देखा वो हमने पाया। चाहे सियासी का कार्यालय कितना भी स्टाफ है, देश के निवेशकों को गुमराह करने का मकाम चाहिए। काउंटर पे जैसे जाते हैं तो कंप्यूटर लगा कर रखा है, 3 स्टाफ कर्मचारी बैठे हुए हैं और वो वहीं से टाल के भगा देते। हमारे साथ में पुलिस प्रशासन था, जिससे हम लोग वहाँ पहुँचे। पूरी जानकारी केंद्र सरकार को थी कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सियासी कार्यालय में घेराव कर रहा है, तो उन्होंने